क्या इसके लिए क्या आप लोगों ने रणनीति तैयार की? हम लोगों के साथ ये जो फरमान जारी किए है सरकार, ये बहुत गलत कर रहे हैं। हम लोगों को हर चीज़ में आगे बढ़ा के और पीछे से पैर खींचने वाला नीति ये सरकार का बहुत गलत है। सरकार को ये नहीं करना चाहिए। जैसे वो शिक्षक को हर जगह आगे बढ़ा देते हैं हर एक काम में, तो वो उनको देने के टाइम में पीछे क्यों हट रहे हैं? क्यों उन लोगों को डिमोटिव करके वापस लिया जा रहा है? ये बहुत गलत कर रहा है सरकार हम सभी शिक्षकों के साथ। तो आज की बैठक में किस तरह की रणनीति तैयार हुई? आगे आप लोग अपनी बातों को किस तरह से रखेंगे? हम लोग ने तो बस यही फैसला किया है कि जैसे कोर्ट के माध्यम से ये जो जारी किया गया है कि हम लोगों को ट्रेंड नहीं माना जा रहा है और हम लोगों का वेतन काटने का भी बात हो रहा है, तो हम लोग कोर्ट में ही जाके वापस अपील करेंगे और वहाँ जाके अपना जो पक्ष है उसको रखेंगे और ये उम्मीद रखते हैं कि सरकार हम लोग के साथ सही फैसला ले। बिहार सरकार जो हाईकोर्ट का हवाला देकर ये पत्र निकाली है, इसके पहले हाईकोर्ट माननीय न्यायालय ने और दिया था कि जो भी शिक्षक विरमण तिथि से पास हुए थे उनको सीनियरिटी का वैचारिक लाभ दिया जाए। लेकिन देखिए उस मैटर को भी सरकार पेंडिंग में डाल दी है। यानी जो पक्ष शिक्षकों के पक्ष में जो फैसला माननीय हाईकोर्ट देता है उसको सरकार शिथिल कर देती है, उस पर कोई एक्शन नहीं लेती है। और जो शिक्षकों के विपक्ष में फैसला आता है उस पर सरकार तुरंत पत्र निकाल देती है। आप लोग की ज्वाइनिंग कब हुई थी? ज्वाइनिंग तो 2014-15 के। हम लोग आपको मीडिया के माध्यम से सरकार तक एक बात पहुंचाना चाहते हैं कि बहुत सारी मुद्दाएं हैं, कोर्ट का हवाला आप दे रहे हैं और बार बार कहते हैं कि ये कोर्ट का मैटर है तो हम शिक्षक में कटौती कर रहे हैं। लेकिन शिक्षक के पक्ष में जो फैसला आया है, जैसे 2019-20 में हमारे पक्ष में फैसला आया कि जितने लोग भी ट्रेनिंग कंप्लीट किए तो उनको विरमण तिथि से फैसला दिया जाए, सरकार उसको नहीं मानी और उसके बाद हम लोग अवमानना में गए और आज तक वो सरकार के दबाव में कोर्ट में वो चीज़ पेंडिंग है। तो आप इस तरह की चीज़ों पे क्यों नहीं एक्शन लेते हैं? सारा काम आपका जितना भी काम है, इलेक्शन हो, कोविड का काम हो, जो भी काम हो, बिना शिक्षक के आपकी पूरी नहीं हो पा रही है। उसके लिए शिक्षक योग्य हो जा रहे हैं और जहाँ शिक्षक को कुछ देने की बात आ रही है वहाँ अयोग्य हो जा रहे हैं। ये कैसा है? आप फैसला ये लागू कर रहे हैं, हम 5 साल सेवा करने के बाद फिर वापस 2022 में जो हमारा फिक्सेशन होगा नए शिक्षकों का, वो फिर नियुक्त शिक्षकों की तरह, तो फिर 5 साल की हमारे सेवा का हर्जाना कौन देगा? तो इसी के अगेंस्ट में हम लोग कोर्ट में भी जा रहे हैं और विधायक और मंत्री से भी चर्चा जारी रहेगी। कल हम लोग शिक्षा मंत्री को भी ज्ञापन इस पे देने वाले हैं। धन्यवाद। कुंदन सिंह, जिला महासचिव, टेट स्टेट उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ, भोजपुर। इस महागठबंधन की जो सरकार गठित हुई, इस सरकार के गठन में सबसे ज़्यादा अगर किसी वर्ग का योगदान है तो वो शिक्षक समाज है। लेकिन जैसे ही ये सरकार अपने अस्तित्व में आई तो सबसे पहली जो तलवार चली शिक्षकों के गर्दन पे ही चल गई। क्या है भाई सरकार का निर्णय कि जो शिक्षक 13-14 में बहाल हुए उनको अब हम 19 से प्रशिक्षित मानेंगे। उस उच्च न्यायालय का वो हवाला दे रहे हैं जिसने पहले निर्णय दिया है कि विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों से जो हमारे टीचर प्रशिक्षित होकर के आए तो उनको कह रहे हैं कि हम विरमण तिथि से वैचारिक लाभ देंगे, वित्तीय लाभ देंगे परीक्षा फल प्रकाशन तिथि से। तो NIOS के मुद्दे पे आप फिर 31/3/2000 के बाद प्रशिक्षण तिथि क्यों मानते भाई? उनको भी अगर वैचारिक लाभ दीजिएगा तो उनका सीनियरिटी का लॉस नहीं होगा, उनका प्रशिक्षण तिथि तो आपको मानना चाहिए 31/3, जबकि इसके बनिस्बत NIOS के डायरेक्टर ने लिख के दिया है। लेकिन जो सरकार के जो वकील हैं शिक्षकों का पक्ष उन्होंने रखा ही नहीं कि एक तरफ न्यायालय जब ये निर्णय दिया कि जो रेगुलर मोड से शिक्षक आए हैं उनको विरमण तिथि से हम वैचारिक लाभ दे रहे हैं, तो आप NIOS के मुद्दे पे वो वैचारिक लाभ दीजिएगा तो फिर वेतन कटौती की बात कहाँ से आ गई? इसी चीज़ का गलत इंटरप्रिटेशन करा करके ये निर्णय चारों तरफ से शिक्षकों को भयादोहन किया जा रहा है ताकि शिक्षक आंदोलन नहीं करे। सरकार के खिलाफ जो हमारी मांग है उसको न्याय, समान काम समान वेतन, उस मुद्दे पे फोकस नहीं करे। ये जो माननीय उप मुख्यमंत्री हैं हर सभा में बोले थे कि पहली कैबिनेट में हम शिक्षकों को